नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न के एकादश भाव में सूर्य का फल। सूर्य हम देखेंगे एकादश भाव में कौन सी राशि के हैं? मेष राशि के। मेष राशि के सूर्य एकादश भाव में बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे? मिथुन लग्न के एकादश भाव में सूर्य। ठीक है, तो लग्नेश हमारे वही बुध है। और मेष राशि कैसे बनती है? अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में शाह। अश्विनी भरणी और कृतिका नक्षत्र से हमारी मेष राशि बनती है। अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृतिका के प्रथम चरण से हमारी मेष राशि बनती है। अश्विनी के नक्षत्र के स्वामी हमारे केतु हैं, भरणी के शुक्र हैं और कृतिका के सूर्य देवता हमारे नक्षत्र के स्वामी हैं। यदि आप मुझसे कोई प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं, ये डिस्कशन है आप 9814915030, इस नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, जिससे आपका कॉल दिया जाएगा या चैट का जवाब दिया जाएगा। उसके बाद आपका हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए, आज हम एकादश भाव की बात जब करते हैं तो एकादश भाव से क्या विचार होता है? हमारा लाभ भाव है। आय के स्रोत, आय के स्रोत कैसे बनेंगे, आपके जीवन में धन कैसे आएगा। यहाँ टिकने की बात नहीं है, आएगा कैसे वो सब देखते हैं। बड़े भाई का संबंध हम देखते हैं, बड़े भाई से संबंध आपके कैसे होंगे, बहन से संबंध कैसे होंगे, और आप कितने परोपकारी होंगे, कितने धर्मार्थी होंगे, कितने कर्मार्थी होंगे। ये सब चीज़ें हम एकादश भाव से एकादश भाव से हम विचार करते हैं आपकी जीवन जीने का, आपके रूटीन के धन का, रूटीन के यात्रा का, रूटीन के बीमारियों का। जो आम बीमारियां होती जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, आज के हिसाब से शुगर, बीपी आदि, ये रूटीन का ही हो गया क्योंकि आजकल नॉर्मल है। तो ये सब चीज़ें हम एकादश भाव से विचार करते हैं। मांगलिक कार्यों में कितने आप समृद्ध होंगे, ये सब चीज़ें हम एकादश भाव से विचार करते हैं। एकादश भाव मीन्स 11वां भाव, 11th हाउस भी आप कह सकते हैं। अब देखिए, वहां का स्वामी कौन है? मंगल है। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। अब मेष राशि सूर्य की वो उच्च राशि है। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। जब उच्च राशि में कोई भी ग्रह बैठता है तो कितना प्रभाव अच्छा होगा। फिर एकादश भाव में बैठना कोई भी ग्रह के लिए पावरफुल है। ज्यादातर सारे ग्रह एकादश भाव में, हालांकि शनि, केतु, राहु आदि का भी प्रभाव एकादश भाव में अच्छा होता है, 11वें भाव में। अब 11वां यदि सूर्य वहां पर बैठा है, सूर्य हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पिता को, पिता के आत्मा, हमारी आत्मा कारक है, हमारे आत्म कारक। माता को कारक कौन है? चंद्रमा है। सूर्य पिता का कारक है, नौकरी का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, शासनिक प्रशासनिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए है, उच्च शिक्षा के लिए हमारा सूर्य प्रधान ग्रह माना जाता है, पॉलिटिक्स के लिए हमारा सूर्य जो है प्रधान माना जाता है, आईएएस, यूपीएससी आदि क्लियर करने के लिए हम सूर्य विशेष कर देखते हैं। जिसका सूर्य अच्छा होगा, अच्छी रैंक में जा कर के औधा होकर के बैठता है व्यक्ति, मतलब उसके खुद के ऐसे नौकर होते हैं जो 10, 20, 50 नौकर होते हैं, तो वो सूर्य है, एक राजा है। सूर्य हमारे जीवन का राजा है। अब हम इसमें देखेंगे लग्नेश की क्या पोजीशन है। लग्नेश के अलावा हमारा स्वामी मंगल किस राशि का स्वामी? मेष राशि का स्वामी है, तो मंगल की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। उसके बावजूद सूर्य के पोजीशन हमें सबसे ज़्यादा देखनी है। ठीक है, सूर्य हमारे उच्च राशि में यदि एकादश भाव में बैठा, तो सबसे हम पहले बात करेंगे बड़े भाई और बहन के संबंध। तो जो सूर्य है हमारा मेल ग्रह है, तो यानी हम यह कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई अवश्य होंगे, बड़े भाई अवश्य होंगे, और बड़े भाई का रुतबा ही अलग होगा। बड़े भाई को सिस्टम मीन्स रूटीन का काम या रूल वाइज बड़े स्टिक होंगे। आपके बड़े भाई का सिस्टम रूटीन का काम बेहतर होगा
और ये आप यह भी कह सकते हैं कि वो रूल बाई बड़े स्टिक होंगे, उनकी जीवन शैली बहुत अच्छी होगी और स्वास्थ्य से संबंधित बड़े पावरफुल होंगे, दिमागी भी अच्छे होंगे आपके बड़े भाई। तो जब एकादश भाव में सूर्य बैठ जाएगा तो आपको यह स्वाभाविक है कि आपके पास धन अर्ज करने की पावरफुल इतनी शक्ति होगी, बुद्धि होगी आपके पास, क्योंकि हमें सूर्य क्या है, बुद्धि प्रदाता है, ज्ञान के भंडार है। सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, तो बुद्धि में जब प्रकाश आएगा जब ही आप कोई कार्य कर पाओगे। एनर्जी, इम्यूनिटी पावर हमें सूर्य प्रदान करते हैं। रात्रि में जब सूर्य अस्त हो जाते हैं आपके जीवन में तो आप ज़्यादातर अपने आप ऑटोमेटिक आपको निद्रावस्था आ जाती है, सोने की आदत बन जाती है। और जहाँ सूर्य उग जाएगा तो आपकी नेचुरल अपने आप आदत हो जाएगी, उठ जाओ, सूर्य उठ गया। तो कहने का मतलब कि सूर्य हमें एनर्जी प्रदान करता है। सूर्य एकादश भाव में बैठ करके आपको व्यवसायिक स्थिति को बढ़ाता बढ़ाता, मगर ऐसा व्यक्ति नौकरी पैसे के लिए बहुत प्रेरित होता है, बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर शासनिक यानी सरकारी नौकरी आदि से संबंध रखता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर एक बात का ध्यान देना, यदि आपका शनि नीचादि अवस्था में है तो आप लेट सोना और लेट जगना, ये आपकी नेचर होगी, आपकी आदत होगी। यदि सूर्य आपका पावरफुल है तो आप अपने सिस्टम को, अपने दिनचर्या को ऐसे बनाओगे कि एक जैसे फौजी बनाता है, एक जैसे पुलिस वाला के सिस्टम होता है कि हमें 8 बजे जाना, 8:05 पे वहाँ जाना, 8:20 पे यहाँ जाना, वो सिस्टम होता है हमारा। तो एक कहने का मतलब एक स्टिक सिस्टम होगा, वो सूर्य के प्रभाव से होगा। ऐसे व्यक्ति के एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा होता है, तो धन कमाने का जरिया अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति शासनिक प्रशासनिक कार्यों में सफलता विशेष कर प्रदान करता है, पावरफुल हो जाता है। या ऐसा व्यक्ति जीवन शैली को अपने परिश्रम से, परिश्रम देखो, यदि सरकारी नौकरी आदि तो बहुत से ऐसे काम हैं बैठने का है, मगर आप उसमें परिश्रम नहीं लगता, ज़्यादातर दिमाग लगता है। मगर यदि आप प्राइवेट में जाओगे या आप अपना कोई काम करते हो तो परिश्रमी काम आप करोगे, ठीक है। ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक होता है, परोपकारी होता है, ऐसा व्यक्ति एनर्जिक होता है, ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों के कार्यों में, मांगलिक कार्यों में बड़ा सपोर्ट करता है, मेहनत भी करता है, धन का भी उपयोग करता है। सूर्य उच्च का हो तो ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति की पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। जब पाचन शक्ति आपकी अच्छी होगी तो बीमारियां बहुत कम आएंगी। जठराग्नि ऐसे व्यक्ति की बड़ी तेज होती है, जब तेज होगी, पाचन शक्ति अच्छी होगी आपकी, तो बीमारियां भी कम आने के चांस होते हैं। सूर्य एकादश भाव में बैठ करके आपके धन आदि की कमी नहीं प्रदान करते, मैं आपको ये कहूँगा। सूर्य आपके एकादश भाव के, मगर वहाँ के स्वामी यदि मंगल, एक बात का और ध्यान दो, बहुत से ज्योतिषी यह भी कह सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मगर मैं अपने हिसाब से सही कर रहा हूँ। यदि एकादश भाव का स्वामी मंगल यदि नीचादि अवस्था में भी जाता है, नीचादि अवस्था में भी जाता है, तब भी ऐसा व्यक्ति धनी होता है, क्योंकि धन और आय का सिस्टम बन गया, आपस में स्थान संबंध बन गए। या एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाना अति श्रेष्ठ माना जाता, शुभ माना जाता। इस नीच अवस्था में है, बात का ध्यान देना, नीच अवस्था में तब भी ऐसा व्यक्ति धनी होगा, ऐसे व्यक्ति के पास धन कोष जमा करने की शक्ति होगी। वैसे भी द्वितीय भाव में मंगल जो है निर्बल हो, सॉरी, वहां निष्फल ही होता, कोई इतना बुरा फल नहीं प्रदान करता। अब सूर्य की दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ेगी नीच आदि अवस्था की पंचम भाव में। यह स्वाभाविक है, यदि नीच अवस्था में होगी तो ऐसे व्यक्ति के विघ्न बाधाएं पढ़ाई में काफ़ी हद तक दिक्कतें आएंगी। स्टार्टिंग एजुकेशन में फाइनेंशियली प्रॉब्लम, स्कूल प्रॉब्लम, ट्रैवल प्रॉब्लम, हिस्ट्री कुछ में कुछ ऐसी होगी जो होगी नॉर्मल, मगर उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ होगा, उसकी जीवन शैली को उथल पुथल करता था। विद्या में रुकावटें स्वाभाविक हैं, आएंगी।
हाँ, यदि उसमें हमें शुक्र की पोजीशन देखनी पड़ेगी। यदि शुक्र उच्चादि अवस्था में है तो इतनी ऐसी परेशानी नहीं होगी। शुक्र यहाँ पंचम में बैठे, लग्न भाव में बैठे हैं, तो इतना बुरा इफेक्ट नहीं करेगा सूर्य, क्योंकि लग्न पंचमेश ही सही है तो नहीं। अन्यथा सूर्य का बुरा प्रभाव पंचम भाव की दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि, वो आपको नुकसान करेगी। सूर्य यदि अश्विनी नक्षत्र में है तो वहाँ के स्वामी केतु हैं। केतु सूर्य का कोई अच्छा संबंध नहीं है। यदि केतु की अच्छी पोजीशन है तो थोड़ा अध्यात्म में जा करके, परोपकार में जा करके ऐसा व्यक्ति संतों के साथ, महापुरुषों के साथ संवाद आदि करके अपनी जीवन शैली को अच्छा सुधारता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी धार्मिक कार्यों में ही अपना व्यवसाय, अपना रोजगार चलाने की कोशिश करता है। यदि सूर्य भरणी नक्षत्र में है तो वहाँ के स्वामी शुक्र है, तो भरणी नक्षत्र में यदि सूर्य होंगे तो पंचम भाव को प्रभावशाली बनाएंगे। और यदि शुक्र थोड़ा भी अच्छा है तो विद्या के लिए, जैसे मैंने कहा, तो ऐसी प्रॉब्लम इतनी नहीं आएंगी। एजुकेशन बिल्कुल लेवल का ठीक हो जाएगा। सूर्य यदि कृतिका नक्षत्र में, वहाँ के स्वामी कौन है? सूर्य खुद हैं और उच्च भाव में बैठे हैं। कहाँ के स्वामी? तृतीय भाव में। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस लग्न में सूर्य हमारे एकादश भाव में तो बैठे तो हैं, मगर कहाँ के स्वामी? तीसरे भाव के स्वामी। तीसरा भाव क्या है? हमारे संघर्ष, परिश्रम, पराक्रम आदि कराता है। तो कोई भी आप काम करें, कोई भी करें, एकादश भाव में बैठा है तो संघर्ष कराएगा, जीवन शैली को संघर्ष कराएगा। स्टार्टिंग में दिक्कत आपको आएगी, आपका एजुकेशन है, उसके बाद धन कमाने का इनकम सोर्स है या कुछ भी है, तो थोड़ा स्ट्रगल कराएगा। परिश्रम, खून पसीना एक करके ही आपको धन आएगा, इजी नहीं आएगा। कि बहुत से लोगों का कर्म भाव बहुत अच्छा सॉलिड होता है, भाग्य भाव सॉलिड होता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म करने के बावजूद भी 5-10% पीछे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी सूर्य है। इस कारण से बैठा एकादश में है, धन की कमी नहीं आएगी आपको, मगर आप यह सोचो कि मैं गद्दी में बैठ करके ऐसे ही कमा लूँ पैसा, तो नहीं। एग्जाम्पल, यदि आप कहो कि आप तो कह रहे हो कि सरकारी नौकरी आदि के चांस है, IAS UPS, मगर उस व्यक्ति को ये तो देखो कि IAS UPSC आदि का जो क्लियर टेस्ट आदि क्लियर होता है, एग्जाम आदि क्लियर होता है, तो ईजी तो नहीं हो जाता। उस व्यक्ति के तो बाल झड़ जाते पढ़ते पढ़ते, आंखें चश्मा लग जाता है, इतना पढ़ना पड़ता। तो वो भी एक संघर्ष है। हो सकता है 2-3 अटेम्प्ट के बाद उसका कामयाब होवे, मगर होगा। यदि उस लाइन में जा रहा तो संघर्ष। कहने का मतलब यह है कि आप यदि किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश आप कर रहे हैं, लक्ष्य आप अवश्य पाएंगे, मगर उस लक्ष्य में जाते जाते आपको थोड़ी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है। एकादश भाव में और यदि हम बात करें, बीमारियां आदि कम चांस होंगे। यात्राओं के लिए कम ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा दूर यात्राओं का रूटीन के यात्राएं नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर जाओगे। हम एकादश भाव से रूटीन की वाहन सुख की भी बात करते हैं, जैसे साइकिल, गाड़ी, मोटरसाइकिल आदि, ये हम आम व्हीकल यूज करते हैं रोज। तो ऐसा व्यक्ति व्हीकल आदि से, यानी वाहन आदि का भी सुख पूर्णतया से लेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पिता का सुख, पिता के धन का उपयोग करना ऐसे व्यक्ति को आता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पिता पुत्र के संबंध भी लगभग अच्छे होते हैं। भाई से बहुत अच्छा संबंध होगा, पिता तुल्य संबंध होता है ऐसे व्यक्ति के भाई से। बड़े भाई से पिता तुल्य संबंध होता है अपने बड़े भाई से, ऐसे संबंध बन जाते हैं, क्योंकि एकादश भाव में सूर्य उच्च आदि अवस्था में बैठा है। तो एकादश भाव का और यदि हम एनर्जिक और एनालिसिस करना है तो हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को सूर्य की उपासना, सूर्य को जल देना, तांबे के बर्तन में पानी पीना, सुबह उठ कर के भगवान का पाठ पूजा आदि करने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाना और तांबे के बर्तन में पानी पीना। यदि करना चाहे व्यक्ति तो आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पाठ कर सकता है, जिससे और अच्छे हालात आपके सुधरेंगे, आय के स्रोत आदि, धन आदि की स्थिति को और सुधार होगा।
ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था मिथुन लग्न के एकादश भाव में सूर्य, जो एकादश भाव में सूर्य हमारे बैठे हैं मेष राशि के मिथुन लग्न के बैठे हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ उसको देखिए, समझिए, जो ना समझ में आए तो मुझे चैट करिए, मैं आपको जवाब देने के तैयार हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।